मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी दुनिया में कई बेहद शक्तिशाली संगठन हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी दुनिया में कई बेहद शक्तिशाली संगठन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सभी में क्या समानता है? वे सभी एक व्यक्ति से डरते हैं। उसका नाम पीटर है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पीटर 60 वर्ष से अधिक आयु का एक वरिष्ठ नागरिक है। अगर उसने ऐसा न किया होता तो वह इतिहास का सबसे कुख्यात हत्यारा बना रह सकता था। लेकिन अब हजारों लोग उसका पीछा कर रहे हैं और इस काम को करके उसने अपनी पूरी जिंदगी जो पैसा बचाया था वह उसकी नाक के नीचे से चोरी हो गया। क्या ये दुखद नहीं है? उसने अपना जीवन इस गिरोह को समर्पित कर दिया, लेकिन अब वे उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। तुम ही हो ना, पीटर? लेकिन बात ये है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। हजारों आंखें तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रही हैं। फिर भी कोई तुम्हें ढूंढ तक नहीं पाया। मारना तो दूर की बात है। मैं मानता हूँ कि तुम एक किंवदंती हो, लेकिन ये लगभग असंभव है। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? कदम दर कदम हजारों आंखें मुझे देख रही हैं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, वो पीटर जिसे तुम सब ढूंढ रहे हो, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रुको, तुम पीटर हो। 3 महीने पहले मिस्टर बे, हमने आपको पहले ही बता दिया था। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी सेहत खतरे में है। आप फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट्स इस रफ्तार से आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मरने से डर लगता है। मैं हमेशा मौत के कगार पर ही जीती रही हूँ। मैंने अपने जीवन के 50 साल उस कंपनी को समर्पित कर दिए और मुझे इसका एक भी पल अफसोस नहीं है। मैंने एक परिपूर्ण जीवन जिया है, लेकिन एक चीज जो मैंने कभी नहीं की वो है अपनी तस्वीर खींचवाना। क्षमा कीजिए। नमस्ते, मैं माध्यमिक विद्यालय की पाठ्य पुस्तक खरीदना चाहती हूँ। स्वागत है। हमारी छोटी सी किताबों की दुकान में आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत हो सकती है। क्या आपके पास माध्यमिक विद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें हैं? हमारे पास 1960 से लेकर वर्तमान तक के संशोधित संस्करणों सहित विश्वभर की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्या आप किसी विशेष वर्ष की जानकारी ढूंढ रहे हैं? बस सबसे हाल के वर्ष। मेरा एक छोटा भाई बहन है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप उसी गली के हाई स्कूल के छात्र हैं। हाँ, सही है। आपके नेम टैग के रंग को देखकर लगता है कि आप 3रे वर्ष के छात्र हैं। बिल्कुल सही। आप वाकई में विषय के जानकार हैं, महोदय। मुझे इस मोहल्ले के बारे में सब पता है। हाँ, मैं समझ गया। ओह, अरे बाप रे, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1000 वॉन है। मैं ये सब नहीं खरीद सकता और ये सब एकदम नए हैं। खैर, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत है तो आप इन्हें रख लीजिए। हे भगवान, मैं नहीं रख सकती। कोई बात नहीं। लो, हो गया। अब तो इनका इस्तेमाल हो चुका है। आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, साहब। मैं आपकी आंखों में देखकर समझ गया हूँ कि आप अपने इस छोटे भाई बहन की कितनी परवाह करते हैं। जब तक हो सके अपने प्रियजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। माफ कीजिए, इस तरह आप बिना किसी पछतावे के जी सकेंगे। सर, मेरा मतलब है सिस्टर। रुको, क्या
मेरा मतलब है मिस्टर बे कह सकते हैं। ओह ठीक है मिस्टर बे। क्या आपको कभी अपने जीवन में किसी बात का पछतावा हुआ है? मैं इस धरती पर बहुत लंबे समय से हूँ, इसलिए मुझे निश्चित रूप से बहुत पछतावा है, लेकिन उनमें से कुछ के लिए कोई और विकल्प नहीं है। यही एक तरीका है जिससे तुम और तुम्हारी बेटी जीवित रह पाओगे। मैं इसे भुला नहीं पा रही हूँ। मुझे यकीन है कि अभी तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई बहनों के लिए हर संभव प्रयास करो और ऐसा कुछ भी मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। अभी भी जाने में देर नहीं हुई है। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा। उसे कैसे पता चला? मैं उस स्कूल में पढ़ने वाले हर एक छात्र का चेहरा जानता हूँ। मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए मुझे कुछ सवाल पूछने पड़े ताकि मुझे यकीन हो जाए। आपने कहा था कि आप तीसरे वर्ष के छात्र हैं, है ना? लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस स्कूल को खुले हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। उसने मुझे पकड़ लिया और आखिर में गंध ने ही उसका भेद खोल दिया। मैंने अपना पूरा जीवन खून खराबे की गंध के बीच बिताया है। क्या तुम्हें सच में लगा कि इत्र की कुछ फुहारें तुम्हारे चाकू की बदबू को छुपा देंगी? वह शुरू से ही मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो चाकू मेरे हाथ में है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही मरने वाला हूँ? किताबें ले लो। मैं बता सकता हूँ कि तुमने छोटे भाई बहन होने के बारे में झूठ बोला था। मैं ये काम 50 सालों से कर रहा हूँ। मैं किसी की आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ। तुम भी मेरी तरह योंगवान अनाथालय से हो, है ना? दशकों बीत गए और उनकी रणनीति में जरा भी बदलाव नहीं आया है। क्षमा कीजिए बहन, और ऐसा लगता है कि आपने अभी तक ये बात नहीं सीखी है। हमारे संगठन में यदि आप अपनी स्वयंसेवी सेवा प्रदान करने में विफल रहती हैं, तो फिर योजना बी शुरू करने का समय आ जाता है। प्लान बी? ये क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम अपने मिशन में नाकाम हो गए, तो उनका अगला कदम होगा टारगेट और वॉलंटियर दोनों को खत्म कर देना। रुको, उसके पेट में चोट लगी है। उफ, धत तेरे की। मुझे अपने शरीर पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सच में? क्या आप कह रहे हैं कि यह वही महान पीटर है? मुझे बहुत खेद है श्रीमान पीटर। आप शायद एक महान हस्ती हों। यह उपलब्धि हमारी कल्पना से भी परे है, लेकिन लगता है कि दिग्गज भी कैंसर से नहीं बच सकते। कोड नाम ऑक्टोमैन, बॉस का मुखबिर विशेषता। सीधी बात पर आओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? बॉस तुम्हारी वजह से घबराया हुआ है। मेरी वजह से? क्यों? पीटर साहब, दुनिया में हजारों लोग हैं जो आपकी जान के प्यासे हैं, और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इनाम की राशि फिलहाल 7,600,000,000 वॉन है, लगभग 7.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सच में? यह वही रकम है जो मेरे बैंक खाते में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यह वो पैसा है जो आपको इस काम में तन मन लगाने के बदले मिला था, लेकिन अब वो पैसा पूरी तरह से अनिश्चित है। मैं इस आसान पैसे के पीछे क्यों न जाऊं? तो चलो, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे तुम्हें मारने दो? तुम्हें इसे आसान बना देना चाहिए था। वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाले हो। आपने इसे इतना मुश्किल क्यों बना दिया? मुझे लगता है हमने उसे हरा दिया। सच कहूँ तो यहाँ आने से पहले मैं काफी घबराया हुआ था, लेकिन यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। चलिए इसे समाप्त करते हैं। जी हाँ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, एक फ्लेयर बम। अरे बाप रे, धमाका! वो चला गया। धिक्कार है। हेलो ने जानबूझकर हमें पिछले दरवाजे की ओर फुसलाया।
उसे बहुत खून बह रहा था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। जल्दी करो और उसे ढूंढो। जी जनाब। हौंफते हुए, मैं ठीक से लड़ भी नहीं पाया। हौंफते कांपते, लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। हौंफते हौंफते जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वह कंपनी ही मेरी पूरी जिंदगी थी। जब दूसरे बच्चे पेंसिल से लिखना सीख रहे थे, मैं खून बहाते हुए चाकू चलाना सीख रहा था। जब किशोर अपने पहले क्रश से फोन पर बात कर रहे थे, मैं फोन कॉल टैप करना सीख रहा था, तब जाकर मेरे कान बजने लगे। जब दूसरे नौजवान अपनी पहली डेट पर जा रहे थे, मैं एक रूसी जासूस बनकर ठंड में अपना बचाव कर रहा था। जब दूसरे वयस्क शादी कर रहे थे और अपना परिवार बसा रहे थे, मैं आतंकवादियों के बीच युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। मैंने अपने जीवन के कई दशक इस नौकरी को समर्पित कर दिए, लेकिन नए बॉस के पदभार संभालने के बाद सब कुछ बदल गया। वे लगभग बुढ़ापे के कारण भूलने लगे हैं। मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थीं, पीटर की शानदार प्रतिष्ठा को देखते हुए, लेकिन अब जब वह बीमार है और लगभग अपनी मृत्युशैया पर है, तो वह नर्म पड़ गया है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। मैंने इस संगठन के लिए सब कुछ त्याग दिया। हाँफते हुए, ऐसा नहीं है कि मुझे धन और सम्मान की लालसा है, लेकिन क्या मैं सिर्फ उसकी हूँ? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? मैं ऐसे नहीं मर सकती। कुछ भी चलेगा, बस वो पैसा नहीं। वो पैसा। ऑक्टोमन का ठिकाना धिक्कार है। हम उसे लगभग पकड़ ही चुके थे। अगर हमारे पास खूब पैसा होता तो, हाँ, कितना अफसोस की बात है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस बूढ़े को मारने के लिए वे इतनी बेतुकी रकम दे रहे हैं। मतलब, आखिर वो एक लीजेंड हैं। छी, पैसे की बात हो तो कोई किसी से बेहतर नहीं होता। यार, मैंने तो इन सब के लिए अपना किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप खिताब ही छोड़ दिया। बस देखते रहो, मैं उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाऊंगा। मैं उसे खूब पैसे दूंगा। एक बार जब मुझे वो पैसा मिल जाएगा, तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। क्या आपको पता है, ये मेरी पहली फोटो है जो मैंने खिंचवाई थी। ये कौन है? अरे बाप रे, ये तो पीटर है। खैर, ये फोटो मेरी इजाजत के बिना नहीं खींची गई थी। अरे नहीं, ये तो वो नहीं है। कपड़ों की वजह से मुझे लगा कि ये वही है। सच कहूँ तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जागने के बाद मैं बस ऐसे ही थी। ये आदमी अपने आप से क्या बुदबुदा रहा है? अरे यार, तुम गलत जगह पर हो। दफा हो जाओ। ये तुम्हारे जैसे नौजवानों के लिए जगह नहीं है, इसलिए निकल जाओ। सुनो नौजवान, मैं बिल्कुल वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। पकड़ो, अब बहुत हो गई बातें। सीधे मुद्दे पर आओ ऑक्टोमैन। तो तुम भी इस धंधे में हो? यहाँ क्यों आए हो? लेकिन तुम्हें पता है, अगर आप हमारे प्रतिस्पर्धियों में से एक हैं, तो हम आपको इस जगह को तबाह नहीं करने दे सकते। अलियो, धमाका। ये आदमी कौन है? निचोड़ना। ये इतना ताकतवर कैसे है? और ये नंगे हाथों से ही काम चला रहा है। क्या तुम कह रहे हो कि ये वही मशहूर पीटर है? हाँ, मैं हूँ। क्रंच। तू छोटा बदमाश। पाव 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 स्विश धड़ाम। तू कौन है? धारदार हथियार चलाना। क्लैंग। तुझे तृतीय श्रेणी का बना देता है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सभी हथियारों में निपुण होना तुम्हें दूसरे दर्जे का बना देता है, और जो पहले दर्जे के हैं, वे किसी भी चीज को हथियार में बदल सकते हैं। एक्टोपस का पैर। ये क्या? मैं तुम्हें चुप करा दूंगा। धड़ाम। स्वूश। क्रैश। ट्विच ट्विच। तुम्हें किसने पकड़ा है? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? पकड़ो, तुम्हारे ऊपर वर्तमान में 7600
0.0 वॉन का इनाम है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो तुम्हारा खून चाहते हैं श्री पीटर, तो क्यों न तुम्हें मारने दो। तो क्या यही एकमात्र सबूत है जो आपके पास है? मैं, पीटर, इस धंधे का सबसे माहिर हत्यारा था। जब मैं जागा तो जादुई रूप से मैं अपने युवा रूप में लौट आया था। फ्लिकर भी मेरे पीछे पड़ा है, चाहे जो कोशिश कर ले। लेकिन पुराना पीटर अब मर चुका है। पीटर फिर से सक्रिय हो गया है।